नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और यूपीएससी सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करते समय एक बहुत बड़ी गलतफहमी दिमाग में ये होती है कि अगर आपको आईएएस का जॉब नहीं मिलता है तो गेम ओवर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रुप बी मतलब कम पावर, कम रिस्पेक्ट, लेकिन सच्चाई ये नहीं है आपका। ग्रुप बी भी यूपीएससी के ए लेवल या फिर टॉप कैटेगरी के आईएएस आईपीएस जैसा ही लगभग आपको पावर देता है। यहाँ अथॉरिटी भी आपको होता है, ऑपरेशनल पावर भी होता है, हाई रिस्पेक्ट भी होता है, यानी ग्राउंड लेवल पे इंपैक्ट करना होता है। कई बार आईएएस से ज्यादा होता है इनका ग्राउंड लेवल का इंपैक्ट अगर कहा जाए तो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी की चारों सबसे पावरफुल ग्रुप बी सर्विसेज की, जो कि होगा DANICS, DANIPS, पौंडुचेरी सिविल सर्विसेज, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है और रियलिटी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो दोस्तों, हम लोग अपना सबसे पहले जो बात शुरू करेंगे वो यूपीएससी में ग्रुप बी सर्विसेज क्या होते हैं उसके बारे में पहले समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर क्या है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू ऑफिसर्स दो मेजर कैटेगरीज में आते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर जो होता है वो ग्रुप ए होता है। ग्रुप ए में क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग के रोल होते हैं, ऑल इंडिया लेवल की अथॉरिटी मिलती है, बड़े लेवल पे डिसीजन लिए जाते हैं। ग्रुप बी जो सर्विस होता है, जिसके अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जीक्यूशन पर फोकस होता है, प्लस ग्राउंड लेवल पर डिसीजन पावर इसके अंदर आती है। ये सारे काम इसमें मिलते हैं। सीधे जनता से डील करने का काम ग्रुप बी के ऑफिसर्स करते हैं। लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने का रोल निभाते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन और डिपार्टमेंटल हैंडलिंग के काम भी इनके ऊपर होते हैं, यानी जो पॉलिसीज ऊपर से बनती है उसे ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करने का काम ग्रुप बी के ऑफिसर्स करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, रैंक भले ही थोड़ा नीचे हो लेकिन काम उतना ही इंपॉर्टेंट है और रिस्पेक्ट भी कम नहीं होता है। दोस्तों, सही कहा जाए तो सिस्टम तभी चलता है जब ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों स्ट्रांग होते हैं। अब बात करते हैं सर्विस वन, जो दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन तरह के जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसके ऊपर जो काम होते हैं। DANICS क्या है उसके ऊपर पूरा मैं डिटेल आपको बताने वाला हूं, जो कि दिल्ली में आपको, अंडमान में, निकोबार आइलैंड में सिविल सर्विसेज का एक यूपीएससी ग्रेड बी गैजेटेड ऑफिसर्स सर्विस है, जो यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है। टेनिक्स ऑफिसर्स काम करते हैं दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप में दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये सारे यूनियन टेरिटरीज हैं। और DANIC ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ ऑर्डर और गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम इन सारे जगहों पर करते हैं जो यूनियन टेरिटरीज में आता है। तो डैनिक्स का मतलब हो गया यूटी लेवल का आईएएस, यानी जहां आईएएस स्टेट में काम करता है वहीं डैनिक्स ऑफिसर्स यूनियन टेरिटरीज को संभालते हैं। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में पावर चाहिए और यूटीज में काम करने का मौका चाहिए तो डैनिक्स एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शंस है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये क्या होता है और इसके अंदर में और आपको किस तरह के काम होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बताता हूं। तो जो DANICS, जिसको मैं शॉर्ट में डैनिक्स बोल रहा हूं, ये ऑफिसर्स का काम ग्राउंड लेवल पर रियल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना होता है। इनकी पोस्टिंग आमतौर पर SDM यानी सब डिविजन मजिस्ट्रेट के रूप में होती है, या फिर ADM लेवल का रोल मिलता है उनको, जिसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के काम हो गए। इनके काम का मेन फोकस होता है कि लैंड, लॉ और डिपार्टमेंट्स। एक डैनिक्स ऑफिसर्स का काम क्या क्या होता है? तो रेवेन्यू केसेस की सुनवाई करना, बर्थ, कास्ट, इनकम जैसे सर्टिफिकेट इशू करना, पब्लिक गवर्नेंस यानी लोगों की समस्याएं सुनना और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में भी इनका रोल बहुत ज्यादा होता है। गवर्नमेंट स्कीम को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने का भी काम ये करते हैं। खास बात यह है, जैसे दिल्ली जैसे बड़े यूनियन टेरिटरीज में डैनिक्स ऑफिसर सीधे पब्लिक अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं, यानी लोगों के लिए सरकार का सबसे नजदीकी चेहरा यही होते हैं। सिंपल बातों में कहा जाए तो ग्राउंड लेवल पे डैनिक्स ऑफिसर्स काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को जनता तक सीधे पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी पावर और लाइफ स्टाइल क्या होती है। तो एक डैनिक्स ऑफिसर जो दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में काम करते हैं, तो इनके पास जो ग्राउंड लेवल का प्रैक्टिकली काम करने का पावर होता है। सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होती है, यानी सीधे लोगों की समस्याओं से जुड़ते हैं। लॉ प्लस एडमिनिस्ट्रेशन पावर, साथ ही आप रेवेन्यू केसेस भी सुनते हैं, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने का रोल भी निभाते हैं। ये सारे काम इनके ऊपर आता है। DSP, ACP लेवल के काम होते हैं। क्राइम सुपरविजन भी करने का काम होता है।
कभी फील्ड में इंस्पेक्ट करना हो तो कभी ऑफिस में डिसीजन मेकिंग हो। खासकर दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरीज में दैनिक्स ऑफिसर्स को मिलता है डिस्ट्रिक्ट टाइप पावर, लेकिन यूटी स्केल पर। दोस्तों सिंपल भाषा में कहे तो दैनिक्स इक्वल टू पब्लिक पावर प्लस फील्ड अथॉरिटी प्लस रियल इंपैक्ट। अगर आपको ग्राउंड लेवल पर पावर और रेस्पेक्ट चाहिए तो ये DANICS एक सॉलिड करियर ऑप्शन है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक ग्राउंड लेवल का एक्शन प्लस लीडरशिप का काम होता है। जो आईपीएस ऑफिसर्स करते हैं उसी तरह से पोस्टिंग होती है। इन्हें डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर उसके बाद एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लेवल पर पोस्टिंग की जाती है। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का काम होता है, किसी भी एरिया में शांति बनाए रखना, क्राइम को नेगोशिएट करना, इन्वेस्टिगेट करना और सुपरवाइज करना, बड़े केसेस में जांच की निगरानी करना, पुलिस स्टेशन मॉनिटरिंग, थानों के कामकाज पर नजर रखना। खास बात है दिल्ली पुलिस में कई एसीपी ऑफिसर्स DANIPS ग्रेडेड से ही होते हैं। दोस्तों सिंपली समझे तो DANIPS ऑफिसर्स ग्राउंड लेवल पर पॉलिसी लीडर से क्राइम कंट्रोल से लेकर पब्लिक सेफ्टी तक सब कुछ संभालता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके रियलिटी चेक पे। दोस्तों सबसे पहले इसमें कोई यूनिफॉर्म पावर नहीं है। आपके पास पुलिस की अथॉरिटी होगी, ग्राउंड लेवल अथॉरिटी होगी, आप सीधे फील्ड में लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास होगी, लोगों की सेफ्टी और क्राइम कंट्रोल सीधे आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है। ऑल इंडिया ट्रांसफर आपको नहीं मिलने वाला है, ये आपको यूनियन टेरिटरीज में ही होगा। क्रेड सिर्फ यूनियन टेरिटरीज तक ही लिमिट रखता है, जैसे दिल्ली या अदर यूनियन टेरिटरीज में पोस्टिंग होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पावर यहां रियल और विजिबल होती है। जो आप करते हैं उसका तुरंत इंपैक्ट भी दिखता है। अब मैं एक तीसरे ग्रुप बी के बारे में बात करूंगा। मैंने आपको इस पावर के बारे में DANIPS के बारे में फुल डिटेल में बता दिया हुआ है। इसको भी पास करने के लिए आप यूपीएससी सीरीज में ही जाते हैं और उसमें अगर आप ग्रुप ए में नहीं आ पाते हैं तो ग्रुप बी में इनमें से कोई ऑप्शंस में आपको चुन लिया जाता है जिसमें आप फिट बैठते हैं, या फिर आप उसके लिए बोलते हैं कि मुझे ये बनना है। ग्रुप बी के तीसरे सर्विसेज के बारे में अब हम लोग बात करते हैं, पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज यानी PCS UT। दोस्तों पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज क्या है? तो पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज यानी PCS एक ऐसी सर्विस है जो खास तौर पर पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरीज के लिए होती है। यह सर्विस फंक्शनली UT लेवल IAS इक्विवेलेंट मानी जाती है। यानी जिस तरह इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस IAS से स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है, उसी तरह PCS ऑफिसर्स पौंडीचेरी में गवर्नमेंट संभालती है या गवर्नमेंट का सिस्टम चलाते हैं। PCS ऑफिसर्स क्या क्या हैंडल करते हैं? तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्लस डेवलपमेंट का काम देखते हैं, ये लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं यानी लैंड का रिकॉर्ड, टैक्स रिलेटेड केसेस, ये सारी चीजें देखते हैं, डेवलपमेंट का वर्क देखते हैं, रोड स्कीम और जो भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। लोकल गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस और लोकल बॉडीज को मैनेज करना, ये सारा काम रहता है। एक PCS का मतलब साफ है, PCS ऑफिसर्स पूरे UT के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो पौंडीचेरी का IAS यानी एडमिनिस्ट्रेशन पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ UT लेवल पर है। दोस्तों अगर आपको फोकस एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है तो PCS एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल करियर ऑप्शन आपका हो सकता है, आप इसके लिए जा सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे आपके ग्रुप बी के चौथे सर्विस के बारे में, जिसको कहा जाता है आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, AFHQ। AHFQ सिविल सर्विसेज क्या है? तो इसका पूरा नाम वही अभी मैंने आपको बताया, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। ये एक यूपीएससी ग्रेड बी गैजेटेड सर्विस है जो भारत के डिफेंस सेटअप में काम करती है। ये सर्विस का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर और सीधे जुड़ी होती है इंडियन आर्मी से, इंडियन नेवी से, इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स के साथ काम करता है। AFHQ ऑफिसर्स का रोल क्या होता है? तो डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, पॉलिसी फाइल्स और कोऑर्डिनेशन करना, आर्म फोर्स के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देना। दोस्तों ध्यान दें, यह कोई फील्ड पॉलिसी या डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्विस नहीं है, यह एक हाई लेवल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है जहां डिसीजन, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन बड़े लेवल पर काम करते हैं। दोस्तों सिंपली आप कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन जो होता है वो ये आपका AFHQ होता है। अब दोस्तों अगर आपको डिफेंस सेक्टर में ऑफिस बेस्ड हाई लेवल पावर चाहिए तो AFHQ एक यूनिक और प्रेस्टिजियस करियर है। अब बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है। AFHQ ऑफिसर्स का काम फील्ड में नहीं बल्कि हाई लेवल डिसीजन में होता है। ये क्या क्या करते हैं? तो ये डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। उनके मेन रोल्स होते हैं डिफेंस फाइल्स हैंडल करना,
बड़े पॉलिसी डिसीजन और अप्रूवल से जुड़े फाइल्स पे काम करना, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट, सरकार की डिफेंस पॉलिसीज को सही तरीके से लागू करवाना, आर्म फोर्स कोऑर्डिनेशन, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन बना के रखना, स्ट्रेटेजिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस सिस्टम के प्लानिंग और मैनेजमेंट में रोल निभाना, ये सारा काम इसके अंदर में होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि AFHQ ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में नहीं होते, लेकिन फिर भी ये पूरे डिफेंस सिस्टम का कोर हिस्सा होते हैं। दोस्तों, AFHQ सर्विसेज के लाइफस्टाइल और रियलिटी के बारे में बात की जाए तो ये सर्विस काफी अलग होता है। सबसे पहले पोस्टिंग ज्यादातर दिल्ली या हेडक्वार्टर्स में होता है, फिक्स्ड ऑफिस टाइमिंग होता है, रेगुलर आपको ऑफिस टाइम ही मिलता है, वर्क लाइफ बैलेंस पूरा तरह से स्टेबल होता है, इंटेलेक्चुअल वर्क है, मतलब काफी ज्यादा डिसीजन मेकिंग वाली चीजें हैं, फील्ड वर्क कम रहता है, ज्यादा फोकस प्लानिंग, फाइल्स और डिसीजन मेकिंग पर होता है, हाई कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, यानी कि आप चीजों को पब्लिक नहीं कर सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं आप क्या कर रहे हैं, डिफेंस रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडल करना होता है, इसलिए डिस्क्रिशन और डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह एक लो रिस्क हाई रिस्पेक्ट सर्विस मानी जाती है, जहां डेंजर बहुत कम होता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट दोनों काफी ज्यादा हाई होता है। अगर आपको सेफ इन्वायरमेंट में हाई लेवल काम करना है तो AFHQ एक परफेक्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। चारों सर्विसेज के अगर मैं कंपैरिजन की बात करें तो चारों सर्विसेज में थोड़े थोड़े चीजों का अंतर है, जैसे DANICS जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है, UT लेवल पर IAS का रोल निभाता है, DANPIPS जो पुलिस अथॉरिटी को यूनियन टेरिटरीज लेवल पे देखता है और एक तरह से IPS का ही काम करता है यूनियन टेरिटरीज में। फिर आपका आता है पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज जो PCS लोकल गवर्नेंस को संभालता है। पौंडीचेरी जैसे छोटे यूनियन टेरिटरीज में हाई अथॉरिटी एक लिमिटेड एरिया में काम करने के लिए। उसके बाद से आता है AFHQ जो डिफेंस का एक तरह से एडमिन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन और डेस्क वर्क प्लस स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन पे काम करता है। सिंपली समझ लें ये सब एक कैसे काम करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिसिंग, गवर्नेंस का काम करता है पौंडीचेरी में और ये डिफेंस का एडमिन है। तो ये टोटल आपको मैंने चारों में डिफरेंस बता दिए। चारों सर्विसेज के काम अलग अलग हैं, चारों ही एलीट और ग्रुप बी के सर्विस है जो गवर्नमेंट सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, सभी में सैलरी और प्रमोशन क्या होता है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो ग्रुप बी में जो सैलरी होती है वो 46,000 के करीब में होती है। हो सकता है बढ़ करके अगर आपके प्रमोशन होते हैं तो 56,100 रहता है, ये एक बेस प्राइस है। उसके अलावे बाकी आपके अलावेंसेस बहुत सारे मिलते हैं जिससे कि काफी ज्यादा बढ़ करके आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है और ये 7 CPC में आता है। तो ये आपका पूरा का पूरा सैलरी सिस्टम है। इसमें DA, HRA, गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज भी होती है, प्रमोशन के बहुत सारे चांसेस होते हैं, सर्विसेज रूल्स डिपार्टमेंट होता है, पोटेंशियल टू रीच ग्रुप A, यानी आप यहां से ग्रुप A में भी जा सकते हैं, यानी शुरुआत से सैलरी स्टेबल और रिस्पेक्टफुल होती है। अब बात करते हैं प्रमोशंस की। तो दोस्तों, प्रमोशन धीरे धीरे लेकिन स्टडी होता है, एक्सपीरियंस के साथ अथॉरिटी और पावर बढ़ती जाती है। सबसे खास बात है कुछ सर्विसेज में ग्रुप बी में ग्रुप A लेवल तक प्रमोशन के चांसेस भी होते हैं। यह पूरी तरह से डिपेंड करता है सर्विस रूल और परफॉर्मेंस पर। ग्रुप बी सर्विस के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगा, तो सबसे पहले एक चीज आप जान लीजिए, ये UPSC की ही तैयारी है, यानी आपको क्लियर करना होगा और इन सर्विसेज के लिए एक अलग एग्जाम नहीं देना होगा। UPSC सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के थ्रू ही आप इसमें जा सकते हैं। तो 3 स्ट्रेटेजी वही होगी, प्रीलिम्स सेम, मेंस होगा सेम, इंटरव्यू होगा, कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता है, यानी पूरी प्रिपरेशन UPSC स्टैंडर्ड की ही होनी चाहिए। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस आपको दिए जाएंगे, गवर्नेंस के इशू और खासकर यूनियन टेरिटरीज के चैलेंजेस के बारे में पूछे जाते हैं। पैनल ये देखता है कि आप ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स को कैसे समझते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपली कह सकते हैं एग्जाम सेम है लेकिन माइंडसेट होना चाहिए प्रैक्टिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेशन थिंकिंग। दोस्तों, अगर आपकी UPSC प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो ग्रुप बी में सर्विसेज में भी आप पावरफुल करियर ऑप्शन बना सकते हैं। दोस्तों, अगर कहा जाए कि आपके लिए कौन सी सर्विसेज सही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है आपके लिए कौन सा सर्विस बेस्ट है। अगर आपको फील्ड वर्क अथॉरिटी चाहिए तो डेनिक्स या फिर DANIPS आपके लिए सही है। अगर आपको लिमिटेड एरिया में काम करना है तो पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप डेस्क जॉब चाहते हैं, डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्टेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आप काम करेंगे, AFHQ सिविल सर्विसेज आपके लिए। लेकिन अगर आपको चाहिए ग्लैमर,
सोशल मीडिया फेम, तो यूपीएससी सर्विसेज आपके लिए नहीं है। या तो आप यूपीएससी के इन सर्विसेज में नहीं जाएं, आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, उसमें जरूर आता है। दोस्तों सही सही कहा जाए तो यूपीएससी सिर्फ आईएएस आईपीएस तक नहीं है, अगर आप समझ गए होंगे। और मैंने इस पूरे यूपीएससी सीरीज में आपको यही समझाने की कोशिश की है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले सिर्फ आईएएस और आईपीएस नहीं बनते, बल्कि मैंने आपको इसके अंदर मिलने वाली हर पोस्टिंग के पूरे डिटेल में बताया हुआ है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ग्रुप बी के बारे में पूरा डिटेल में बताया और इसमें आने वाले चारों पोस्ट के बारे में एक साथ बता दिए मैंने। यह सर्विस का अपना रोल है, रेस्पेक्ट यूनिफॉर्म से नहीं काम से मिलता है, करियर सिर्फ रैंक से नहीं होता, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।